तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी स्टडी 112। और गाइस आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, ओके, यानी कि जीके। और जीके में आज हम लोग पढ़ेंगे नदी के बारे में, यानी कि नदी कहाँ से उद्गम स्थल उसका पढ़ेंगे, यानी कि कहाँ से निकली है नदी, और यानी कि संगम या फिर मुहाना, या फिर यानी कि ये कि कहाँ पर जाके वो उसका डी एंड हो, यानी कि वहाँ पर कहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके आगे वह नहीं है। और फिर उसके आगे उसकी हम लंबाई पढ़ेंगे, ठीक है, वह कितनी लंबी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंधु के बारे में, ठीक है। सिंधु, चलिए देख लेते, सिंधु सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से निकली। तो सिंधु का उद्गम स्थल जो है वो है सानो, मैं बोल दूंगा अभी, मेरी राइटिंग थोड़ा सानो ख्याबाब, ओके, सानो ख्याबाब, ठीक है, सानो ख्याबाब हिमानी। कहाँ से? सानो ख्याबाब हिमानी। तो ऐसे आपसे पूछे कि मेरा गाइस, मैं बोल दे रहा हूँ, सिंधु नदी कहाँ निकली है, कहाँ से उद्गम स्थल इसका, तो सानो ख्याबाब हिमानी, ठीक है। कहाँ से? सानो ख्याबाब हिमानी से निकली है। ओके गाइस, क्लियर हो गया आपको। तो आपसे कोई पूछा सिंधु नदी कहाँ से निकली है, तो सानो ख्याबाब हिमानी से निकली है। और फिर अगर इसका पूछे कि संगम यानी या फिर मुहाना कहाँ है, कहाँ पे डी एंड हुए, तो आपको लिखना होगा अरब सागर, ठीक है, या अरब सागर में जाके डी एंड हुई है। अब देख लेते हैं कि जो हमारी सिंधु जी हैं, इन्होंने सानो ख्याबाब हिमानी से अरब सागर के बीच कितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए सानो ख्याबाब और हिमानी के बीच, अरब सागर के बीच हमने कितना डिस्टेंस है, तो 2880 किलोमीटर, सॉरी 2880 किलोमीटर, ठीक है। इन्होंने इतना सफ़र तय किया है, यानी कि सानो ख्याबाब हिमानी से अरब सागर के बीच में कितनी दूरी है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। आप देख लेते हैं गंगा नदी। फिर आ जाती है हमारी गंगा से, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी हमारी कहाँ से निकली है? गंगा नदी जो है कि अलकनंदा एक नदी आई है, और एक आई है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों आई है, जहाँ पर वो मिली है एक में, ठीक है। उसी के आगे से क्या नाम पड़ गया है नदी का? गंगा, ठीक है। और जहाँ पे वो दोनों नदी मिली हैं, वहीं उसको जो कहा जाता है उद्गम स्थल। तो उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग, ठीक है। मैं गाइस बोले दे रहा हूँ, मेरा 1 सेकंड में इसको सिर्फ लिखे दे रहा हूँ, देवप्रयाग, ठीक है, आप जान जाइएगा, देवप्रयाग, ठीक है। तो जो गंगा नदी कहाँ से निकली है? देवप्रयाग। और उसका जाके डी एंड कहाँ पे, यानी कि ये कहाँ पे जाके सम्मिलित हो गई है, वो है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि गंगा कहाँ से, उद्गम स्थल कहाँ है गंगा का, तो आप कहेंगे देवप्रयाग। अब रिश्ता आप उसको डिटेल में भी बता सकते हैं कि जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी एक में आकर मिली हैं, उस स्थल का नाम है देवप्रयाग। वहीं से इसका मतलब वहीं से ये निकली है, ठीक है, वहीं से निकली है, वहीं से इनका उद्गम स्थल है। इसीलिए आपको जब गंगा का प्रयाची लिखना होता है, उसमें अलकनंदा और भागीरथी इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ओके गाइस, अब देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की कितने इन्होंने डिस्टेंस मतलब तय किया है, कितना इन्होंने डिस्टेंस तय किया। तो इन्होंने डिस्टेंस तय किया 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में है ये। ओके गाइस, क्लियर हो गया। यानी कि इन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया? 2525 किलोमीटर का। फिर अब आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र की जगह कहाँ से निकली? ब्रह्मपुत्र निकली है, जिसका थोड़ा अजीब नाम है, चीना युंग। क्या? चीना युंग दुंग। ये चीना युंग, 1 सेकंड गाइस, चीना युंग लिखा है, ओके गाइस, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, चीना युंग दुंग, ठीक है, चीना युंग दुंग हिमानी से। कहाँ से? हिमानी से। 1 सेकंड में ये लाइन डाले दे रहा हूँ, हिमानी से, ठीक है, चीना युंग दुंग हिमानी से निकली है। ये बहुत ही, आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चीना युंग दुंग हिमानी से निकली है, कहाँ पर जाके सम्मिलित हो गई है, तो ये भी जाके यहीं पर सम्मिलित हो गई, ठीक है गाइस, आप समझ जाएंगे, मैंने ये लिख दिया है, ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में ही सम्मिलित हो गई है, ठीक है।
तो ये इन्होंने जो इसके चीना युंगदुंग हिमानी के बीच और बंगाली खाड़ी के बीच जो उनका डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। और इसी के साथ ये जो ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे लंबी नदी, ओके, सबसे लंबी नदी में का खिताब हासिल किया ब्रह्मपुत्र ने। अगर जो ये सिंधु जी हैं इन्होंने क्या 21 किलोमीटर और थोड़ा सा धक्का मार के आगे कर दिया होता तो ये सबसे भारत की लंबी नदी में इनका नाम आ जाता। और ये इसीलिए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसको पता चल गया ब्रह्मपुत्र। अब देख लेते हैं आगे सतलज। सतलज जो है, सतलज कहाँ से निकली है? तो भाई जो ये सतलज है, सतलज निकली है राकस ताल से। कहाँ से निकली है? राकस ताल, ठीक है, राकस ताल, सही से लिख दो, राकस ताल, ठीक है। आप लिख, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, राकस ताल। और ये जाके कहाँ पर खत्म हुई है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये इनका जो सम्मिलित यानी कि जहाँ पे खत्म हुई है वो स्थल का, उस स्थल का जो नाम है वो है चिनाब की नदी। क्या है? चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी, ये लिख लीजिए, चिनाब नदी, ठीक है। तो ये कहाँ, सतलज नदी कहाँ से निकली है? राकस ताल से। और ये कहाँ पर जाके सम्मिलित हो गई है? तो चिनाब नदी में जाके सम्मिलित हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने जो इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तय किया है वो है 1050 किलोमीटर का। कितने का? 1050 किलोमीटर का। ओके, आपको ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं रावी, रावी नदी। रावी नदी देखिए, रावी नदी जो है वो निकली है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ा है ये, आप नोट कर लीजिए, कांगड़ा। कहाँ से? कांगड़ा जिले, ठीक है, कांगड़ा जिले के रेहतांग। कहाँ से? रेहतांग दर्रे के समीप से, ठीक है, रेहतांग दर्रे, दर्रे के समीप से निकली है, ठीक है, से निकली है, ठीक है। तो कांगड़ा जिले के रेहतांग, तांग ठीक है, रेहतांग दर्रे है, ठीक है, दर्रे के समीप से निकली है। ये भी चिनाब नदी में जाके सम्मिलित हो गई है, ठीक है गाइस। ओके, ये आपको क्लियर हो गया है। और ये जा इन्होंने सफर जो तय किया है वो तय किया है 470 किलोमीटर का, ठीक है। इन्होंने कितने का सफर तय किया है? 470 किलोमीटर का। ओके, 1 मिनट गाइस, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसलिए सॉरी। ये 720 होगा, ठीक है, 720। ओके, थोड़ा दिक्कत होगी तो 720 आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया। कांगड़ा जिले के रेहतांग दर्रे के समीप है और ये चिनाब में जाकर सॉरी गाइस, चिनाब नदी में जाके सम्मिलित हो गया है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 720 किलोमीटर। ओके गाइस, अब आ जाती है व्यास। तो ये भी गाइस यहीं से निकली है, ठीक है, ये भी गाइस यहीं से निकली है। और ये जो सम्मिलित हुई है ये हुई है सतलज नदी में। कहाँ पर? सतलज नदी पर, ठीक है, सतलज नदी। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है गाइस 470 किलोमीटर, ठीक है, इसमें होगा 470 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो व्यास नदी है वो निकली है कांगड़ा जिले के रेहतांग दर्रे के समीप से और ये सतलज नदी में जाके सम्मिलित हो गई है, ठीक है। और इसने कितना सफर तय किया? 470 किलोमीटर का, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं यमुना। यमुना, ठीक है, यमुना कहाँ से? यमुना निकली है यमुनोत्री, यमुनोत्री, वन सेकंड में थोड़ा मिटा देता हूँ। ये यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री से, यमुनोत्री हिमानी से निकली, ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से निकली है। ये कहाँ पर जाके मिल गई है? ये जाके मिल गई है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ओके, प्रयागराज में जाके मिल गई यानी कि गंगा में मिल गई, ठीक है, प्रयागराज के गंगा में मिल गई है। और इसने यमुनोत्री हिमानी से प्रयागराज के बीच जो सफ़र तय किया है, डिस्टेंस तय किया है, वो तय किया है इन्होंने 1375 किलोमीटर का। कितने का? 1375 किलोमीटर का।
ओके, आपको ये क्लियर हो गया पूरा। तो देख लेते हैं फिर से एक बार, जो सिंधु नदी है उसने वो कहाँ से उद्गम स्थल इसका क्या है सॉरी गाइस, तो इसका उद्गम स्थल है सानो ख्याबाब हिमानी से, और इसका यहाँ कहाँ पे डी एंड हुई है, अरब सागर में डी एंड। इसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर। गंगा निकली है देवप्रयाग से, और जाके कहाँ पर बंगाली खाड़ी में सम्मिलित हो गई है, और इसने कितना डिस्टेंस तय किया 2525 किलोमीटर का। ओके, अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र जो है चीना युंग दुंग हिमानी से निकली है। कहाँ से निकली है, चीना युंग दुंग हिमानी से निकली है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके सम्मिलित हुई है, और ये 2900 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस है। भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, अब देख लेते हैं सतलज जो है कहाँ से निकली है, सतलज निकली है राकस से। कहाँ से निकली है, राकस से, और ये कहाँ पर जाके खत्म हुई है, चिनाब नदी में जाके ये सम्मिलित हो गई है। ठीक है, और इसने कितना सफर तय किया है 1050 किलोमीटर का। ठीक है, रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकली है। ठीक है, और ये भी जाके चिनाब नदी में मिल गई है, और इसने 720 किलोमीटर का सफर तय किया। कितने का, 720 किलोमीटर। अब देख लेते हैं व्यास नदी, ये भी यहीं से निकली है, रोहतांग दर्रे के समीप से। ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकली है, और ये कहाँ पर जाके मिल गई है, सतलज नदी में। ठीक है, सतलज नदी में मिल गई है, और इसने कितने सफर तय किया है, कितने किलोमीटर का, 470 किलोमीटर का। ठीक है, और यमुना कहाँ से निकली है, यमुनोत्री हिमानी से निकली है, प्रयागराज गंगा में जाके सम्मिलित हो गई है। ठीक है, और ये किसने कितना जो है कि सफर तय किया है 1375 किलोमीटर का। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें भी और भी नदियां हैं, तो उसके बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस जाड़ा होने लगा इसलिए स्वेटर पहन ली है। गाइस देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं। चंबल नदी आ जाती है गाइस। हमारी जो चंबल नदी है, चंबल नदी का गाइस जो उद्गम स्थल है पहले वो देख लेते हैं। देखिए जो चंबल नदी वो कहाँ से निकली, चंबल नदी जो है वो निकली है जानापाव। ठीक है, जानापाव पहाड़ी। ठीक है, कहाँ से निकली है, जानापाव पहाड़ी। ठीक है, जानापाव पहाड़ी से हमारी ये जो नदी है निकली है, और ये गाइस कहाँ पे पड़ता है अगर आपसे पूछे तो मैं यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर, मध्य प्रदेश से निकली है। ओके, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में गाइस अगर पूछे कहाँ पड़ती तो मध्य प्रदेश महू में। ठीक है, अगर आपसे पूछे चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो कहेंगे आप जानापाव पहाड़ी। जानापाव पहाड़ी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर पड़ती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कहाँ पर जाके किससे संगम किया है, फिर कहाँ पे जाके इसका डी एंड हुआ। ठीक है, कहाँ पे संगम या मुहावना हुआ है, तो ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है गाइस, यमुना नदी में। ठीक है, कहाँ मिल जाती है, जाके यमुना नदी में। ठीक है, और अगर गाइस मैं इसकी लंबाई की बात कर लूँ तो इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 1050 किलोमीटर। ठीक है, 1050 किलोमीटर। अब देख लेते हैं आगे गंडक नदी जो गाइस है, गंडक नदी निकली है नेपाल से। कहाँ से निकली है, नेपाल से। कहाँ से, नेपाल से। ठीक है गाइस, नेपाल से नदी निकली है, और ये जगह कहाँ पर मिल गई है, देखिए जाके गंगा नदी में मिली है। कहाँ पर मिली है, गंगा नदी में संगम इसका हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 425। ठीक है, भारत की सबसे छोटी नदी आपसे अगर पूछे तो आप कौन सी कहेंगे, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कोसी नदी गाइस जो है, कोसी नदी गोसाई। ठीक है, गोसाई धाम पहाड़ी के उत्तर में निकली। ठीक है, कहाँ निकली है, उत्तर में। ठीक है, कहाँ निकली है, अगर आपसे कोई पूछे कोसी नदी कहाँ से, उसका उद्गम से कहाँ है, तो कोसाई धाम पहाड़ी के उत्तर में निकली है। उत्तर से या फिर उत्तर में ही निकली। ठीक है, अगर यही होगा। ठीक है, कोसी नदी कहाँ निकली, गोसाई धाम पहाड़ी के उत्तर में निकली है। अगर इसका गाइस मुहावना देखिए कहाँ पे संगम हुई, तो ये गंगा नदी में भी जाके मिल गई है। ठीक है, आगे इससे समझ जाएगा ये गंगा नदी लिखा है, उससे लिखने से बढ़िया मैं एरो मारता है। ठीक है, अगर इसकी हम लंबाई देख लें तो लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 730। कितनी, 730 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 730 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देख लेते हैं आगे देख लेते हैं सोन नदी। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकली है,
सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसका संगम जगह कहाँ पे हुआ है? वो भी जाके गंगा नदी में हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सोन नदी कहाँ से निकली, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसका संगम जगह कहाँ पे हुआ है? तो गंगा नदी में इसका भी संगम हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई की हम बात कर लें तो ये है 780 किलोमीटर, ठीक है। कितनी इसकी लंबाई है? 780 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं कृष्ण। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आगे। देख लेते हैं गाइस, मेरे थोड़ी कैमरे में दिक्कत हो गई थी। ओके गाइस, चलिए फिर से देख लेते हैं कृष्णा नदी। एक कृष्णा नदी देख लेते हैं कि कृष्णा नदी का सबसे पहले देख लेते हैं उद्गम स्थल, ठीक है। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल जो है वो है महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी, ठीक है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी, ठीक है। क्या है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब अगर इससे पूछे कि संगम इसका क्या है, ठीक है, कृष्णा नदी का संगम कहाँ हुआ है, तो संगम या फिर मुहावना यहाँ पे कहाँ पर डिएंड हुई है, तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर के समीप। और पश्चिमी घाट पहाड़ी कहाँ है? इसका सॉरी गाइस, थोड़ी दिक्कत होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी, ठीक है। इसका संगम मुहावना कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसकी देख लेते हैं लंबाई, ठीक है। लंबाई की अगर इसकी हम बात करें तो इसकी लंबाई है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1327 किलोमीटर, ठीक है। 1327 किलोमीटर, आप ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, चलिए रिपीट पर सबसे पहले देख लेते हैं चंबल। चंबल कहाँ से निकली? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश महू में, ठीक है, मध्य प्रदेश महू में। और इसका संगम कहाँ पर हुआ है? संगम हुआ है इसका यमुना में, ठीक है, यमुना में संगम हुआ है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1050 किलोमीटर, ठीक है। और फिर देख लेते हैं गंडक। गंडक भारत की सबसे छोटी नदी है, ठीक है, जो नेपाल से निकली और जाके गंगा में मिल गई है, ठीक है। ओके, इसकी लंबाई की बात करें तो 425 किलोमीटर, ठीक है। फिर देख लेते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कोसाई धाम पहाड़ी के उत्तर में, ठीक है, कोसाई धाम पहाड़ी के उत्तर में। इसका अगर संगम की बात करें तो ये गंगा में जाके मिली है, ठीक है, गंगा में जाके। इसकी 1 सेकेंड, गंगा में जाके मिली है, ठीक है। ये देखिए गंगा, मतलब ये मैंने एरो लगाया था, वही चीज लिखी है यहाँ पर, गंगा में मिली है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 730 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, ठीक है। और इसका भी संगम गंगा में ही हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर, ठीक है। और फिर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ी, ठीक है, से उद्गम स्थल इसका उद्गम हुई है। इसकी डी एंड कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, यानी संगम कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। और जो इसकी लंबाई है वो है 1327 किलोमीटर। ओके गाइस।